हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का 6 चैप्टर जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बकल कैविटी में सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड जो कि सिक्रीट करता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलिस। फिर उसके थोड़ा नीचे जाते हैं तो फायरेंक्स आ जाता है। उसके नीचे जाते हैं तो ओसोफेगस जो कि अपना विंड पाइप कहते हैं उसको। और जब लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आ जाता है स्टमक। स्टमक में हमारा ज़्यादातर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पर गैस्ट्रिक जूस रहता है जो कि 3 चीज़ों को कंटेन करता है, म्यूकस, पेप्सिन और HCl। जो म्यूकस रहता है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl एसिड से, और जो पेप्सिन रहता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दरअसल वो डाइजेस्ट नहीं करता है, आगे भेजता है एक प्रोडक्ट बनाकर जिससे आगे ट्रिप्सिन उसको डाइजेस्ट कर सके फुल्ली। और HCl जो होता है वो और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। फिर आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास 3 चीज़ें छोड़ता है, एक तो ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो रहता है जो फाइनल प्रोडक्ट आया था पेप्सिन के द्वारा बनाया हुआ, उसको फुल्ली डाइजेस्ट कर सकता है। और अमाइलेज जो कि हमारा स्टार्च डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो कि फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से वो जाता है रेक्टम में, जो आपका एक्सक्रीटा रहता है वो रेक्टम में जाता है, उसका एनएस से वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अभी यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दिया था जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब हम शुरू से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब है जो सब बेसिक फंक्शंस रहते हैं जिसको इंसान करता है या कोई भी ऑर्गेनिजम्स करता है जो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, इस अर्थ पे जिंदा रहने के लिए उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और इसमें एनर्जी नीडेड होती है, जैसे गाड़ियाँ चलाने के लिए फ्यूल नीडेड होता है वैसे ही। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। और हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाटर। और यहाँ पे इसका मतलब है जो हम खाना लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, जैसे खाना लिया अपन ने और फिर उसका यूज़ करना उसको कहते हैं अपन लोग न्यूट्रिशन। अब आपके मन में आया होगा खाने में हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाटर। वाटर तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब प्रोटीन्स जैसे कि दाल में मिल जाता है हमको, फैट जो कि अपन लोग जंक फूड में भी रहता है, कई चीज़ों में रहता है, और कार्बोहाइड्रेट्स पटेटो वगैरह वगैरह, और मिनरल्स तो आप तो ज़्यादातर चीज़ों में रहता ही है। और सॉल्ट्स भी है इसमें एडेड, पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो मेनली प्लांट्स करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं सिर्फ प्लांट्स को छोड़ के और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के। यहाँ पे 2 हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, जैसे कि फंगी, मशरूम। आपने देखा होगा मशरूम कहीं पे भी लग जाता है जहाँ पे गंदगी रहती है, और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहता है वहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो न्यूट्रिशन रहता है वो एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकालता है, उसके ज़िंदा रहते रहते बिना उसको मारे, जैसे कि राउंड बॉम्ब, प्लाज्मोडियम, और जो आपने देखा होगा अमरबेल भी ऐसा ही कुछ करती है। ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं था, ये सिंपल सा था। अभी आगे वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल into its body by the process of ingestion, and ingestion food is digested and then absorbed in the body cell of the organisms। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि माइक्रोबायोटिक, वो नहीं कर सकते हैं, वो पहले से तोड़ लेते हैं और फिर उसको लेते हैं खाना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये रहता है कि जैसे आप लोगों ने कोई फूड लिया, उसमें कई चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, प्रोटीन्स, पर उनको जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो खुद अंदर जाकर उनको तोड़ता है अलग अलग,
इससे कॉम्प्लेक्स फूड रहता है उसको सिंपल फॉर्म में लाता है जिससे उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। तो यहाँ पे जल्दी से आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ फोटोसिंथेसिस इन विच ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। जैसे कि आप लोग अभी जानते ही होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है वो रिलीज होती है। प्लांट्स मेक ग्लूकोज एज देयर फूड एंड स्टोर इट एज स्टार्च। ये स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब कुछ कंडीशंस नेसेसरी रहती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहते हैं रॉ मटेरियल। और जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगले टॉपिक पर आते हैं अपना, जो कि है हमारा अगला वाला टॉपिक है, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और अदर एनिमल्स। और जो हमारे एनिमल्स हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स का मटेरियल खाते हैं, और कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोरस होते हैं वो दोनों खाते हैं। अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जो न्यूट्रिशन में ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट स्टेप का इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो खाना लेते हैं हम उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम खाना लेते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स रहता है, वो उसको तोड़कर वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में डाल देता है, बना देता है। हमारा तीसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड रहता है जो पास करता है जब इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू और ब्लड स्ट्रीम में जाता है उसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। फिर उसका चौथा पॉइंट है हमारा एसिमिलेशन। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। जो हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस रहता है जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड रहता है उसको यूज़ किया जाता है बॉडी के द्वारा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है और बॉडी का रिपेयर होता है। और अब हमारे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है जो है एक्सक्रीशन। अब जो हमारा एक्सक्रीशन होता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और ये पार्ट 1 है, अब इसके कई पार्ट्स और आएंगे मेरे चैनल पे आगे, तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाए।